মঙ্গলবার সাংসদ জগন্নাথ সরকারের গ্রামের বাড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব কুমার বালিয়ান। সেখানেই দুপুরে তিনি মধ্যাহ্নভোজন সারেন। এই দিন তিনি কৃষি বিল সংক্রান্ত, রাজ্যে বিজেপির অবস্থান এবং এ রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। सब लोग ये समझ जाएगा। और एक बात, आप तो बंगाल में आए हैं, बंगाल में आप क्या देखे, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो कि बीजेपी का दावा है कि 135 जन ऑलरेडी उनका मर्डर हो गया, तो आपको क्या लगता है बंगाल में जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये कैसे करके बदलेगा और क्या बदलना चाहिए कि नहीं? देखिए, पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकार है और मुझे केंद्रीय मंत्री होने के नाते ज्यादातर प्रदेशों में जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन जिस तरह की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है, ऐसी सरकार मैंने कभी कहीं नहीं देखी, जहाँ ना राजनीतिक शिष्टाचार है, ना किसी का आदर है। एक तरह से हिंसक माहौल है, आप कह सकते हैं जंगल राज कहेंगे तो पश्चिम बंगाल में। इसके बदलने का एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जंगल राज समाप्त हो, जंगल राज समाप्त होकर दोबारा कानून का राज पश्चिम बंगाल में हो, विकास की बात हो, लोगों के लिए जो किसानों के लिए अच्छी बेहतर है, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिले और जो केंद्र की परियोजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल तक लागू हो, पश्चिम बंगाल की जनता का फायदा मिले। ये सरकार तो ऐसा लगता है कि एक तरह से पश्चिम बंगाल की जनता को सजा देना चाहती है। केंद्र की योजनाएं रोकने से क्या फायदा है, सिर्फ लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, यही तो है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, तो उनका जो रैली हुआ था 2 जगह में, तो हम मेदिनीपुर में थे खुद, तो जो 2 जगह में जो देखा है, अमित जी बोला कि इतना बड़ा जो रोड शो बंगाल में कभी तक उन्होंने लाइव में नहीं देखे। तो आपको क्या कैसे लगा ये? देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है, उम्मीद ही नहीं कहूंगा, कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनने के साथ बंगाल की राजनीति और बंगाल के लोगों के जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलकर बहुत खुशी हुआ। थैंक यू, नमस्कार। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार ने दिया और साथ के साथ सभी पार्टियों का एक मत था कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। प्राइवेट खरीदार, प्राइवेट लोग जितने ज्यादा होंगे, बिचौलिया जितने कम होंगे, किसान के लिए उतना बेहतर होगा, किसान को अपनी उपज का दाम मिलेगा, मंडी सिस्टम भी जारी रहेगा और मंडी सिस्टम के साथ साथ और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आएगा। इसके लिए कृषि बिल सरकार लेके, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या और दूसरी पार्टी हो, पवार साहब अब पॉलिटिकल रीजन साहब कहें, लेकिन पहले ज्यादातर पार्टियां इसके समर्थन में थी। आज राजनीतिक कारणों से सब अलग अलग बात कह रहे हैं, किसान हित में है पूरी तरह से नहीं कह सकते। अच्छा, और एक बात जो बोल रहा है, जो विरोधी लोग जो बोल रहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगा, जिसके लेके आप तो हरियाणा से है, सबसे बड़ा बात है हरियाणा में पूरा फार्मर लोगों का ही है, तो हरियाणा पंजाब से जो दिल्ली बॉर्डर में लाखों कृषक जमा हुए हैं, इसका इन लोगों का मांग क्या है? देखिए, एमएसपी पहले भी थी, है और रहेगी, बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं। बल्कि हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 6 साल में एमएसपी पे कई गुना खरीद बढ़ी है। आज एमएसपी करीब 8 लाख करोड़ तक एमएसपी पिछले 6 सालों में गई है। इतना हमने गेहूं चावल खरीदा है। बॉर्डर पे किसान आंदोलनरत हैं। मैंने बार बार कहा, समस्या का समाधान मिल बैठ कर निकलेगा। अगर किसानों की कोई समस्या है, सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। बार बार आमंत्रण भी भेजा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसान मानेंगे, सरकार के साथ बैठकर वार्ता होगी। किसान की जो भी समस्या है, सरकार उसे दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार बात करना चाहती है। मुझे उम्मीद है जल्दी समस्या का समाधान। आपको क्या लगता है, ये जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, सारा लोगों क्या ओरिजिनली क्रिश्चियन है और ये दूसरा कोई राजनीतिक कारण भी है इसमें? देखिए, मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूं, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं तो उन्हें किसान ही मानूंगा। दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती हैं, राजनीतिक रूप से किसान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसान इतना समझदार जरूर है हमारे यहाँ का कि वो किसी भी पार्टी को ये मौका नहीं देगा और जो उसकी समस्या है वो सीधी सरकार से बात करेगा। और एक बात है, हम लोग जो आपस में बात करते हैं, जो बात है कि ये सारा इंडिया में, पूरा इंडिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है कुछ स्टेट में, जैसे कि हरियाणा में है, पंजाब में है, सारा कृषक लोग की यहीं पे रहता है क्या? दूसरे स्टेट में भी कृषक लोग रहता है?
नहीं, किसान तो पूरे देश में ही रहता है। वो शायद हरियाणा और पंजाब दिल्ली के निकट हैं। आज हम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दूर है। शायद कुछ गलत यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई कुछ गलतफहमी है वहाँ, उसे सरकार दूर करने का प्रयास करी। वो बातचीत से ही दूर होगी। अगर गलतफहमी भी है तो भी किसान अपने हैं, देश के किसान हैं, अन्नदाता है, उनसे बात करके उनकी गलतफहमी दूर करने का सरकार प्रयास करे। आप तो खुद किसान घरों का है, आप खुद किसान हैं, तो आपको क्या लगता है ये बिल किसानों के लिए अच्छा है? किसानों के लिए उसका आय जो है, प्रधानमंत्री जी बोले थे बहुत दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कि उसका आय 2021 तक दुगना होगा। ये आपको कैसा लगता है ये बिल? देखिए, बिल किसान के हक में है। किसान को अपनी उपज को देश में कहीं भी बेचने का अधिकार इस बिल से मिला है। एक जो नेक्सस था वो टूटा है। बिल किसान के हक में है। अगर कोई समस्या किसानों को इसके प्रति है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान के नाते मैं कहता हूँ कि बिल किसान के हक में है। और एक बात है संजीव जी, जो बात बहुत चल रहा है बंगाल में, जो कि कम्युनिस्ट लोग चला रहे हैं, हम पर्सनली बहुत सारे को इंटरव्यू लिया है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये बिल अगर लागू होगा उस किसान के जमीन वो बड़ा जो कंपनी है कॉर्पोरेट वाले हड़प लेगा। ये कैसे चल रहा है प्रचार? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है उसमें स्पष्ट है कि किसान की जमीन को बंधक नहीं बनाया जा सकता, किसान की जमीन को कोई नहीं ले सकता, किसान की उपज का एग्रीमेंट होगा। और इस तरह के ज्यादातर प्रदेशों में पहले से एग्रीमेंट लागू है। शायद उन्होंने अच्छी तरह से बिल नहीं पढ़ा होगा। ये किसानों को, इसी तरह के लोग किसानों को भड़का रहे हैं, जैसे आप यहाँ कहते हैं। इसका किसान का जमीन से व्यापारी का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उपज का एग्रीमेंट होगा। वो पहले से भी एक तरह से ठेका प्रथा पूरे देश में चलती है। हम भी अपनी जमीन किसी न किसी को ठेके पे देते हैं, इतनी उपज आप हमें दे दीजिए, इतने पैसे। वो अब भी चल रहा है। उसे कानून रूप देने का काम सिर्फ सरकार ने किया है। आप রানাঘাট লোকসভার এমপি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় সঞ্জীব বালিয়ান জিকে উনি এসেছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো আমরা জেনে নেব যে কৃষি বিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের পার্লামেন্টে কৃষক বিল এনেছেন সে ব্যাপারে ওনার থেকে একটু বিস্তারিত জেনে নেব যে কৃষক ভাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে কি ধরনের বিল এনেছেন তাতে কৃষক ভাইরা কি ধরনের উপকার হয়। नमस्कार संजीव जी, हम पूछ रहे हैं कि ये जो किसान बिल नया लेके आए ये सब लोग ये समझ जाएगा। और एक बात, आप तो बंगाल में आए हैं, बंगाल में आप क्या देखे यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो कि बीजेपी का दावा है कि 135 जन ऑलरेडी उनका मर्डर हो गया, तो आपको क्या लगता है बंगाल में जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये कैसे करके बदलेगा और क्या बदलना चाहिए कि नहीं? देखिए, पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दलों की सरकार है और मुझे केंद्रीय मंत्री होने के नाते ज्यादातर प्रदेशों में जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन जिस तरह की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है, सरकार मैंने कभी कहीं नहीं देखी। जहाँ ना राजनीतिक शिष्टाचार है, ना किसी का आदर है, एक तरह से हिंसक माहौल है। आप कह सकते हैं जंगल राज कहेंगे तो पश्चिम बंगाल में। इसके बदलने का एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जंगल राज समाप्त हो। जंगल राज समाप्त होकर दोबारा कानून का राज पश्चिम बंगाल में हो, विकास की बात हो, लोगों के लिए जो किसानों के लिए अच्छी बेहतर है, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिले और जो केंद्र की परियोजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल तक लागू हो, पश्चिम बंगाल की जनता का फायदा मिले। ये सरकार तो ऐसा लगता है कि एक तरह से पश्चिम बंगाल की जनता को सजा देना चाहती है। केंद्र की योजनाएं रोकने से क्या फायदा है? सिर्फ लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, यही तो है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे तो उनका जो रैली हुआ था 2 जगह में, तो हम मेदिनीपुर में थे खुद, तो जो 2 जगह में जो देखा है, अमित जी बोला कि इतना बड़ा जो रोड शो बंगाल में कभी तक उन्होंने लाइव में नहीं देखे। तो आपको कैसे लगा ये? देखिए, मुझे तो पूरी उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है, उम्मीद ही नहीं कहूंगा, कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनने के साथ बंगाल की राजनीति और बंगाल के लोगों के जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलकर बहुत खुशी हुआ। थैंक यू, नमस्कार। रानाघाट लोकसभार एमपি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় সঞ্জীব বালিয়ান জিকে উনি এসেছেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো আমরা জেনে নেব যে কৃষি বিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের পার্লামেন্টে কৃষক বিল এনেছেন সে ব্যাপারে ওনার থেকে একটু বিস্তারিত জেনে নেব যে কৃষক ভাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী যে কি ধরনের বিল এনেছেন তাতে কৃষক ভাইরা কি ধরনের উপকার হয়। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
केंद्र सरकार ने दिया और साथ के साथ सभी पार्टियों का एक मत था कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। प्राइवेट खरीदार, प्राइवेट लोग जितने ज्यादा होंगे, बिचौलिया जितने कम होंगे, किसान के लिए उतना बेहतर होगा। किसान को अपनी उपज का दाम मिलेगा, मंडी सिस्टम भी जारी रहेगा और मंडी सिस्टम के साथ साथ और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आएगा। इसके लिए कृषि बिल सरकार लेके आए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या और दूसरी पार्टी हो, पवार साहब अब पॉलिटिकल रीजन से अब कहें, लेकिन पहले ज्यादातर पार्टियां इसके समर्थन में थी। आज राजनीतिक कारणों से सब अलग अलग बात कह रहे हैं। किसान हित में है, पूरी तरह से नहीं कह सकते। अच्छा, और एक बात जो बोल रहा है, जो विरोधी लोग जो बोल रहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगा, जिसके लेके आप तो हरियाणा से है, सबसे बड़ा बात है हरियाणा में पूरा फार्मर लोगों का ही है। तो हरियाणा पंजाब से जो दिल्ली बॉर्डर में लाखों कृषक जमा हुए हैं, इसका इन लोगों का मांग क्या है? देखिए, एमएसपी पहले भी थी, है और रहेगी, बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं। बल्कि हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 6 साल में एमएसपी पे कई गुना खरीद बढ़ी है। आज एमएसपी करीब 8 लाख करोड़ तक एमएसपी पिछले 6 सालों में गई है। इतना हमने गेहूं चावल खरीदा है। बॉर्डर पे किसान आंदोलनरत हैं। मैंने बार बार कहा, समस्या का समाधान मिल बैठ के निकलेगा। अगर किसानों की कोई समस्या है, सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। बार बार आमंत्रण भेजा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसान मानेंगे। सरकार के साथ बैठ कर वार्ता होगी। किसान की जो भी समस्या है, सरकार उसे दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार बात करना चाहती है। मुझे उम्मीद है जल्दी समस्या का समाधान। आपको क्या लगता है, ये जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, सारा लोग क्या ओरिजिनली किसान है और ये दूसरा कोई राजनीतिक कारण भी है इसमें? देखिए, मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूं, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा। मैं तो उन्हें किसान ही मानूंगा। दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती हैं, राजनीतिक रूप से किसान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसान इतना समझदार जरूर है हमारे यहाँ का कि वो किसी भी पार्टी को ये मौका नहीं देगा और जो उसकी समस्या है वो सीधी सरकार से बात करेगा। और एक बात है, हम लोग जो आपस में बात करते हैं, जो बात है कि ये सारा इंडिया में, पूरा इंडिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है कुछ स्टेट में, जगह जैसे कि हरियाणा में है, पंजाब में है, सारा कृषक लोग की यहीं पे रहता है क्या? दूसरे स्टेट में भी कृषक लोग रहता है? नहीं, किसान तो पूरे देश में ही रहता है। वो शायद हरियाणा और पंजाब दिल्ली के निकट हैं। आज हम अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दूर है। शायद कुछ गलत, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई, गलतफहमी है वहाँ, उसे सरकार दूर करने का प्रयास करे। वो बातचीत से ही दूर होगी। अगर गलतफहमी भी है तो भी किसान अपने हैं, देश के किसान है, अन्नदाता है, उनसे बात करके उनकी गलतफहमी दूर करने का सरकार प्रयास करे। आप तो खुद किसान घरों का है, आप खुद किसान हैं, तो आपको क्या लगता है ये बिल किसानों के लिए अच्छा है? किसानों के लिए उसका आय जो है, प्रधानमंत्री जी बोले थे बहुत दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, कि उसका आय 2021 तक दुगना होगा। ये आपको कैसा लगता है ये बिल? देखिए, बिल किसान के हक में है। किसान को अपनी उपज को देश में कहीं भी बेचने का अधिकार इस बिल से मिला है। एक जो नेक्सस था वो टूटा है। बिल किसान के हक में है। अगर कोई समस्या किसानों को इसके प्रति है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। किसान के नाते मैं कहता हूँ कि बिल किसान के हक में। और एक बात है संजीव जी, जो बात बहुत चल रहा है बंगाल में, जो कि कम्युनिस्ट लोग चला रहे हैं, हम पर्सनली बहुत सारे को इंटरव्यू लिया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये बिल अगर लागू होगा, उस किसान के जमीन वो बड़ा जो कंपनी है, कॉर्पोरेट वाले हड़प लेगा। ये कैसे चल रहा है प्रचार? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है उसमें स्पष्ट है कि किसान की जमीन को बंधक नहीं बनाया जा सकता, किसान की जमीन को कोई नहीं ले सकता, किसान की उपज का एग्रीमेंट होगा। और इस तरह के ज्यादातर प्रदेशों में पहले से एग्रीमेंट लागू है। शायद उन्होंने अच्छी तरह से बिल नहीं पढ़ा होगा। ये किसानों को, इसी तरह के लोग किसानों को भड़का रहे हैं, जैसे आप यहाँ कहते हैं। इसका किसान का जमीन से व्यापारी का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उपज का एग्रीमेंट होगा। वो पहले से भी एक तरह से ठेका प्रथा पूरे देश में चलती है। हम भी अपनी जमीन किसी न किसी को ठेके में देते हैं, इतनी उपज आप हमें दे दीजिए, इतने पैसे। वो अब भी चल रहा है। उसे कानून रूप देने का काम सिर्फ सरकार ने किया है।